के साथ साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सतेवा प्रेम प्रपंच के झूठ फोर जान ही मुनि रघुरा। भरत जी कहते हैं कि ये साधु की सभा है, इसमें सज्जन बैठे हुए और हमारे गुरु वशिष्ठ इसमें बैठे हुए। तो मैं साधु की सभा में और गुरु जी के आगे झूठ नहीं बोलूं, मैं सत्य कहूंगा, मैं सत्भाव से कह रहा हूं। क्यों कि अगर मैं इसमें कोई प्रेम का प्रपंच रच के कहूं अपनी वाणी में तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि गुरुदेव त्रिकालदर्शी बैठे और फिर यहाँ मेरे भैया बैठे हैं, वो घट की जानते, तो यहाँ झूठ का प्रपंच तो मेरा चलेगा नहीं। भरत जी कह रहे, शंकर भगवान कहते हैं, कहने लगे भरत जी के भूपति मरण प्रेम पनो राखी जननी को मते जगत सब साखी। भरत जी कहते हैं कि हमारे पिताजी राजा दशरथ ने प्रेम का प्रण पूरा कर, लेकिन मेरी माता ने जो किया है, मेरी माता की कुमति ने जो कार्य किया है, उसको सारा संसार जाने। सबको मालूम है कि मेरी माता ने क्या किया है। शंकर भगवान कहते हैं, भरत जी कहने लगे कि मेरी माता ने क्या 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 कार्य किया कि तीर गुनंदन लखन सिया अनहित लागे जाए तासु तने तज दुसय दुख दे सहावं का। कहते हैं कि मेरी माता के कारण राम लक्ष्मण सीता इनका अनहित होगा, इनका बुरा किया मेरी माता ने, क्योंकि मेरी माता के कारण ही और तुम यहाँ वन में दर दर की ठोकर खा रहे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, भरत जी कहने लगे कि ऐसी कुमाता के पुत्र को विधाता दुख नहीं देगा तो फिर दुख देगा किसको। हे दैव, भरत जी कहते हैं कि हे मेरे कर्म, तू इस दुख को कब तक मुझको देगा। ऐसा कहते भरत जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो सुने अति बेकल भरत आरती प्रीत विनय सानी। भरत जी की जब ऐसी बात सुनी, कैसी वाणी थी भरत जी की के आरत आरत कहते हैं दुखी को। दुखी जो आवाज बोलता है, दुखिया के मुंह से जो टूटी फूटी वाणी निकलती है, ऐसी आवाज थी। वो आवाज प्रेम में सुनी हुई थी और वो विनय में सुनी हुई वाणी थी जो भरत जी कह रहे। जब भरत जी की ऐसी वाणी को उस सभा ने सुना तो शोक मगन सब सभा खवारू मनहु कमल बन पर
की उस वाणी को सुन करके पूरी जो सभा थी वो शोक में डूब गई, शोक में मगन हो गई। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, उस सभा की स्थिति क्या थी? उस सभा में जो लोग बाग बैठे हुए थे उनके चेहरे कैसे हो गए उस शोक में? तो कहते हैं भोलेनाथ कि हे देवी पार्वती, ऐसे लगता है कि किसी कमल के वन पर और पाला पड़ गया, जाड़े ने उस कमल के वन को सिकुड़ दिया हो, ऐसी स्थिति उस सभा की हो गई भरत जी की बात को सुन करके। कहे अनेक वेद कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। जब ऐसी स्थिति हुई उस सभा की, वशिष्ठ जी एकदम खड़े हुए और वशिष्ठ जी ने खड़े होकर के अनेक इतिहास पुराणों के दृष्टांत देकर के और उस शोक का निवारण किया। और कहते हैं वशिष्ठ के हे भरत, तात हृदय जिय करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। कहते हैं गुरु वशिष्ठ के हे भरत, व्यर्थ में किसी प्रकार की आप गिलानी मत करो, क्योंकि हे भरत, ये जीव है जो ईश्वर के अधीन है। जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। तो ऐसा अपने मन में विचार करके और तुम अपने हृदय में किसी प्रकार की और गिलानी मत करो। और कहते हैं कि हे भरत, तुम अपने मन में ये गिलानी कर रहे हो कि संसार मुझसे क्या कहे, ये समाज मुझसे क्या कहेगा। तो कहते हैं गुरु वशिष्ठ के दोष दें जन ही जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। कहते हैं वशिष्ठ के हे भरत, अगर तुमको कोई दोष देगा, तुम्हारे ऊपर कोई लालचन लगाएगा, तो ये समझ लो कि वो जड़ है, वो मूर्ख है। क्योंकि उन लोगों ने ना तो कभी सज्जनों का साथ किया, ना कभी संतों के पास वो बैठे हैं और वो बिना गुरु के हैं, वो गुरुमुखी नहीं है। जो गुरु का लाल होगा ते तुझे दोष नहीं देगा, वो बिना गुरु के लाल ही और तुम पर दोष लगाएंगे, वो जड़ ही तुम पर दोष लगा सकते। और कहते हैं गुरु वशिष्ठ के हे भरत, मिट्टी आए पाप प्रपंच सवा, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे भरत, अगर तेरे नाम का कोई स्मरण करेगा तो उसके सारे पाप मिट जाए और सारे उसके दुख दूर हो जाएंगे और इस लोक में उसका यश फैल जाएगा और उसका परलोक
जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा। और कहते हैं कि कहूँ स्वभाव सत्य सेवा साखी, भरत भूमि रहे और राखी। और कहते हैं गुरु वशिष्ठ कहे भरत, मैं अपने स्वभाव से कहता हूं और शंकर भगवान को मैं साक्षी करके कह रहा हूं। मैं शंकर भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं भरत, कि भरत भूमि राहुल राजी। हे भरत, तेरे ही धर्मात्मा के प्रभाव से और ये पृथ्वी टिकी हुई है, इसे मैं सत्य कह रहा हूं। और कहते हैं कि तात कुतर्क करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं तोरई दुराए। कहते हैं वशिष्ठ कि हे भरत, तुम अपने मन में क्यों तर्क वितर्क कर रहे हो, क्यों कुतर्क कर रहे हो? तादाद से ज्यादा तुम सफाई क्यों दे रहे हो? क्यों कि बैर और प्रेम, इनको कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन ये बैर और प्रेम छुपता। अगर किसी आदमी से किसी का और स्वाभाविक अगर कोई अंटा हो गया, तो उसके सामने अगर वो नहीं कह रहा, लेकिन कहीं बाहर जाके कहेगा, और जब बाहर जाके किसी से कहेगा तो वो बात उस आदमी पर लौट करके आ जाए, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरा बैरी है, ये मेरा प्रेमी है। क्योंकि ये छुपाए नहीं छुपते हैं, गुरु वशिष्ठ कहते हैं। और कहते हैं कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। कहते हैं वशिष्ठ के हे भरत, हित को और अनहित को पशु पक्षी भी जानते, क्योंकि पक्षी जानते हैं, उसको सवेरे दाना डालते हैं तो वो आ जाता, जानता है कि इससे कोई खतरा नहीं। और दाना नहीं डालेगा, उसके हाथ में लठिया होगी, उसको भी जानता है कि इससे खतरा हो सकता है। तो भरत जी कहते हैं कि पशु पक्षी भी जब हितमत को जानते हैं भरत, तो मनुष्य तो फिर ज्ञान का भंडार होता है। मनुष्य तो उसको हाल ही परख लेता है, हाल ही जान लेता है कि बैर है या प्रेम है। तो कहते हैं गुरु वशिष्ठ के हे भरत, इस प्रकार से तुम अपने मन के मैल को बिल्कुल मिटा दो।